लोग परेशान हैं। नो डाउट मरने की भी खबरें आती हैं लोगों की बहुत संख्या में। लेकिन ये नंबर गेम बहुत इसका जो है मेंटल प्रेशर देता है कि जो नंबर्स कम नहीं हो रहे हैं, ये मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो अब क्या है कि जैसे मोदी जी आज मन की बात में बोल भी गए कि मुंह झप्पा यानी कि अपनी सुरक्षा अधिक करते हुए अनलॉक में अपने आप को धीरे 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 करना है। तो खैर वो सब बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल में आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे बिहार की राजनीति पर। तो बिहार की राजनीति जो है वो देखिए कि कैसे 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 मतलब एक रफ्तार पकड़ रही है। आज मैं देख रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के जितने भी नेता प्रवक्ता लोग हैं वो अपने फेसबुक अकाउंट से मतलब जो नीतीश सरकार के 15 साल रहे हैं उसकी उपलब्धियां एक तरह से बता रहे थे कि ये हमारी उपलब्धियां रही हैं। और खास तौर से जो उसमें मैंने कई कई प्रवक्ताओं के बयान जो सुने, भाषण सुने लाइव, तो उसमें पाया कि सड़क, बिजली और जो कृषि उत्पाद हैं उसको बाजार तक पहुंचने में जो सुविधा है, इन तीन चीज़ों पर बड़ा ज़्यादा जोर था उन लोगों का। ये बताना चाह रहे थे कि ये तीन चीज़ें बेहतर हुई हैं। खैर वो सब अपने जगह पर है। वो बेहतर हुई हैं या नहीं हुई हैं वो जनता अपने हिसाब से निर्णय करेगी। लेकिन जो बिहार में पिछले कुछ वर्षों में होना चाहिए था वो दरअसल था इंडस्ट्री लगना। 90 से जो 2005 का जो कार्यकाल लालू प्रसाद यादव जी का रहा है उसकी जो अनुपलब्धता या जो एक तरह से कहिए कि नाकामी के तौर पर जो बताया जाता है, जो गिनाई जाती है स्थितियां, उसमें इंडस्ट्री ना लग पाना। चूंकि वो जो 90 के बाद पूरी दुनिया मतलब बदल रही थी, उसमें भारत भी बदल रहा था। एलपीजी जो कहते हैं, भारत ने एलपीजी को स्वीकार किया था। उसके बाद जो बदलाव देश के अन्य राज्यों में जिस तरह से तेजी से आए 90 के बाद, उस मामले में बिहार कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गया। हालांकि बिहार में जो बदलाव हुआ वो सामाजिक न्याय का जो बदलाव कहा जाता है, पोस्ट मंडल, वो आप देखेंगे कि अन्य राज्यों की तुलना में बहुत सकारात्मक और तेज बदलाव हुआ। उदाहरण के तौर पर अभी भी आपको यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से ऐसी खबरें अमूमन मिल जाती हैं कि कोई दलित अगर घोड़ी पर चढ़ा तो उसके साथ कहीं ना कहीं ऊंची जाति के लोगों ने बुरा बर्ताव किया, मारपीट की। ऐसी खबरें आपको राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह जो हिंदी बेल्ट के अन्य राज्य हैं अब भी मिलने मतलब खबरें मिल जाती हैं। लेकिन बिहार में आपको मतलब मैं तो कहता हूँ कि 100% ऐसी खबरें नहीं मिलेंगी, यदा कदा। और उसमें आप देखेंगे कि हो सकता है, कई बार ये होता है कि जो ऊंची जाति के लोग जो तथाकथित सवर्ण कहते हैं उसकी जगह पिछड़े ही कई बार अत्याचार करते बिहार में आपको नजर आ जाएंगे। तो बिहार में वो एक अलग तरह का अत्याचार भले नजर आएगा, लेकिन जो ये जाति के आधार वाला जो मामला है, ये 90 के बाद जो लालू प्रसाद की सरकार हुई उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि, चाहे लोग माने या ना माने, हैं। तो ये तो वो कार्यकाल रहा है। लेकिन जो नीतीश कुमार के कार्यकाल के में जो एक उम्मीद थी लोगों की कि भाई लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने पहले 5 साल में बेहतर किया, नो डाउट बेहतर किया। ठीक है कि उन्होंने सड़कें बनाई, ये भी अच्छी बात है, बनाई, बिजलियां भी पहुंची, गांवों तक पहुंची। लेकिन अब था क्या कि अगर कृषि ही हमारी मुख्य जो आर्थिक उन्नति का आधार है तो उसमें कैसे बेहतर उन्नति का आधार बने, उसके लिए इंडस्ट्री लगनी बहुत जरूरी थी, जो कि नहीं लगी। जो भी पुरानी इंडस्ट्रीज हैं जिसको शुरू करने की बातें होती रहती हैं, जैसे मोतिहारी तरफ चीनी मिल बड़ा ही मुद्दा है, बड़ा मुद्दा रहा है। बरौनी के कई कारखाने जो हैं, बरौनी के एक कारखाने को शुरू करने की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, वो देखिए कब तक शुरू होता है। लेकिन फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगने की बार बार बात हुई, आईटी पार्क जैसे चीज लगने की बात हुई, लेकिन कहीं उसका कोई अता पता नहीं है। तो
तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी अगर आपके पास इंडस्ट्री नहीं है तो आपके कुशल युवा, बिहार के कुशल युवा देश भर में काम कर रहे हैं, अकुशल भी और कुशल भी। तो अकुशल और कुशल युवा को अगर आप अपने राज्य में नहीं रोक पा रहे हैं तो ये तो सरकार का फेलियर है। और इस फेलियर को अगर आप जस्टिफाई करेंगे कि नहीं भाई ठीक है कि बिहार के युवा पूरे देश भर में, दुनिया भर में डंका बजा रहे हैं, तो ठीक है, दुनिया भर में डंका बजाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिहार में भी डंका बजना चाहिए, जो कि नहीं बज रहा है। तो ये अगली जो सरकार किसी की भी बनती है तो उसका सबसे प्रमुख मुद्दा ये होना चाहिए कि हम कैसे बिहार में अधिक से अधिक रोजगार सृजित कर पाएंगे। और सिर्फ वो अनस्किल्ड मनरेगा रोजगार नहीं, स्किल्ड रोजगार, कि अगर मैं आईटी का इंजीनियर हूँ तो मुझे बेहतर पैकेज में अपने राज्य में अगर काम मिल जाए तो वो सबसे बेहतर होगा मेरे लिए कि मैं अपने घर परिवार, थोड़ा सा कम पैसा भी बेंगलुरु से या गुड़गांव से या अमेरिका के सिलिकॉन वैली से कम भी मिलेगा तो कर लेंगे लोग, क्योंकि वो घर परिवार के करीब रहेंगे, अपने गांव मिट्टी के करीब रहेंगे। तो ये चीज़ें, एक स्थितियां बननी चाहिए। लेकिन अब राजनीतिक दल कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये तो समय की बात होगी, चुनाव में क्या मुद्दा बनता है। दरअसल 5 साल सरकार कैसे चलती है और चुनाव कैसे होते हैं, ये भारत में बड़ी ही विडंबना रही है भारतीय राजनीति की, कि हम 5 साल कुछ भी करके सरकार चला रहते हैं और चुनाव का जैसे वक्त आता है तो कभी सेना के शौर्य पर चुनाव लड़ लेते हैं, कभी पुलवामा जैसी घटना पर चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कुछ और मुद्दा लाकर चुनाव लड़ लेते हैं। तो ये बड़ी ही मतलब दुखद भी कहिए और निराशाजनक पहलू भी कहिए भारतीय राजनीति का रहा है शुरू दिन से। आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि आज की जो सरकार है, केंद्र में बैठी हुई सरकार है, वो प्रचार मतलब जो अभियान है उससे कभी मुक्त हुई ही नहीं है। वो हमेशा प्रचार मोड की सरकार रही है। काम करो 10 आना और प्रचार करो बाकी आना, जितना 90 आना, मतलब प्रतिशत मैं कह रहा हूँ, 10% काम पर 90% प्रचार करने वाली सरकार आज हमारे देश में है। तो उस 90% प्रचार के भरोसे चुनाव जीता जाए, उससे बेहतर है कि 90% काम करके 10% प्रचार के भरोसे चुनाव जीता जाए। खैर, ये सब चीज़ें तो जनता को तय करनी है, जनता कितनी जागरूक है नहीं है ये तो खैर जनता तय करे। हाँ, लेकिन अभी जो विपक्षी दल हैं उनका क्या एजेंडा है वो बहुत क्लियर रूप से सामने आना चाहिए। दिक्कत ये होता है कि मैं देखता हूँ अक्सर कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो सीट कितने चाहिए, इसी बात पर विपक्षी दलों में जो आमतौर पर सत्ता को चुनौती देने वाले दल हैं उनके बीच एक संघर्ष दिखने लगता है और जनता को इसका बड़ा ही गलत इफेक्ट जाता है जनता के ऊपर। आप सीट क्या करेंगे नहीं करेंगे ये पर्दे के पीछे टू द क्लियर आपको हो जाना चाहिए। बहुत पहले ही चुनाव लड़ने से आपको ये तय होना चाहिए कि हमारा मुद्दा क्या होगा, हम किन के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सब चीज़ें जनता के पास स्पष्ट रूप में तुरंत आपको बता देना चाहिए। लेकिन विपक्षी दल क्या करते हैं कि हम 20 सीट लेंगे। अब जैसे जीतन राम मांझी हैं अभी बिहार में, हम पार्टी के मुखिया, अब वो संघर्ष कर रहे हैं कि हमको जो है फला सीट चाहिए, चिला सीट चाहिए। तो ये चीज़ें जनता के सामने जैसे आएंगी, जनता आपसे नाराज हो जाएगी और इसका फायदा सीधे सीधे सत्ताधारी दल को मिलेगा। क्योंकि आप अगर लड़ने के लिए सत्ताधारी दल के खराब काम को हराने के लिए सामने आ रहे हैं तो आपको उस तरह से प्रिपेयर्ड होकर आना पड़ेगा कि हमारे बीच कोई दिक्कत नहीं है, हम एक एजेंडे पर साथ हैं कि हमको इसको सत्ता से हटाना है। लेकिन अगर हमको सत्ता से हटाना भी है और हमको इतना हिस्सा भी चाहिए तो फिर जनता समझ जाएगी कि आप सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। दरअसल आप सत्ता की मलाई खाने के लिए आना चाहते हैं, आपको उनसे दिक्कत नहीं है, दरअसल आपको सिर्फ सत्ता की मलाई चाहिए। तो अगर आपका एजेंडा सत्ता की मलाई खाना है तो फिर जनता आपको मौका नहीं देने जा रही है। अगर आपका एजेंडा है कि सत्ता में कोई खराब सरकार बैठी है और उसको हटाना है तो उसके लिए कोई भी समझौता करने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। बाकी जनता तो तैयार है वोट करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।